शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जरूरी संदेश है दो तरह के कस्टमर्स के लिए। पहले वो कस्टमर जिन्होंने ईडी की स्पेशल कोर्ट में अपनी तरफ से जो क्लेम डाले हैं, इस क्लेम में उन्होंने सब कुछ सही सही लिखा है। यानी उन्होंने जितना पैसा कंपनी में दिया वो, और जो पैसा कंपनी से उनको मिल चुका है वो भी। यानी जिन्होंने ईमानदारी के साथ में अपने क्लेम को डाला हुआ है, उनके लिए खुशखबरी है। और वो कस्टमर जिनको ये लगा कि कंपनी पे एफआईआर दबाव के लिए डालनी है, और जो किसी के हाथ की कठपुतली बन गई, जिन्होंने कंपनी एफआईआर कराई और जिन्हें ये लगा कि वो कंपनी को ब्लैकमेल कर सकेंगे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। अब जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये पूरा मुकदमा अपने अंतिम चरण तक आ चुका है। ईडी ने अपनी चार्जशीट भी सबमिट कर दी है। जांच में 2 से 3 चीजें रह गई हैं, जिसमें सबसे अहम रह गया है क्लेम में वो सारे कस्टमर जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है। अब वो सारे कस्टमर जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ है, एज पर लॉ उन सब के ऊपर रिवर्स एफआईआर होनी है। यानी अगर आपने गलत क्लेम डाला, आपने सरकारी मशीनरी का, सरकारी अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया, कानून का दुरुपयोग किया, तो इसके एवज में राज्य सरकार उल्टा उन पर एफआईआर करती है जिन्होंने एफआईआर में गलत तथ्य डाले हों। और इस एफआईआर में विटनेस उसे बनाया जाता है जिससे आपने एफआईआर में पार्टी बनाया हो। एग्जाम्पल यहां ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप एक गलत एफआईआर या गलत क्लेम आपने डाला और आपने पार्टी बनाया कंपनी को, और अब जांच में आपकी एफआईआर गलत निकल गई और सरकार अब आपके ऊपर एफआईआर करेगी, तो एफआईआर करेगी सरकार, आप बनोगे मुजरिम और विटनेस बनेगी कंपनी। यह प्रोसेस कानून का है। यानी यदि आप किसी के ऊपर गलत एफआईआर कर देंगे और जब आपकी एफआईआर गिर जाएगी और उसके ऊपर आपके ऊपर एफआईआर होगी, तो सरकार एफआईआर आप पे करती है, यानी कानून आप पे एफआईआर करेगा, पार्टी आप बनेंगे, साथ ही साथ विटनेस बनेगा वो व्यक्ति जो उस समय जिसको आपने पार्टी बनाया था। इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी ईडी कोर्ट में, जिसमें एक आदेश आया था, कंडीशनल आदेश, कि हर एक केस में तो नहीं, लेकिन मजमुआ में, यानी जो केस पास हो गए उनमें और जो केस रिजेक्ट हो उनमें आपको जरूर पक्षकार बनाया जाएगा। और आज ईडी कोर्ट में कंपनी डायरेक्टर आसिफ नसीम की पेशी थी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना और देखा कि उनकी जमानतें शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी वो आप सबके बीच में होंगे, आप सब लोग के साथ बैठ करके आपकी लायबिलिटी सेटल करने के लिए। यह मेरा आपसे वादा है कि आपकी लायबिलिटी आसिफ नसीम ही आपके बीच में रहकर सेटल करेंगे, यह मैं आपसे वादा देता हूं। और उनको भी आना पड़ेगा आसिफ नसीम पास, जिन्होंने आसिफ नसीम पे एफआईआर कराई है, उन्हें भी आना पड़ेगा उन्हीं के पास में। जिनकी एफआईआरों पे आसिफ नसीम को जेल हुई थी, उन्हें भी आना पड़ेगा। लेकिन आज की खबर, अब आसिफ नसीम के हाथ में ये दोनों तरह के कस्टमर्स की गर्दन है। वो सारे कस्टमर जिन्होंने फेक एफआईआर करी थी या फेक क्लेम डाल, जिनके क्लेम गिर गए, आसिफ नसीम के बयान पर, उनके द्वारा दिए गए अपने कमेंट्स पर आपका मुकद्दर आगे तय होना है कि आपने गलती या भूलवश एफआईआर गलत की या आपने ब्लैकमेल किया। ऐसे कई कस्टमर हैं जिनकी हमने क्लेम देखा है, जिसको वो एसोसिएट थे, एसोसिएट होने के बाद भी उन्होंने खुद कस्टमर बता क्लेम डाला और ये नहीं लिखा कि उन्हें कितना पैसा मिला है। ऐसे कई एसोसिएट हैं जिन्होंने अपने परिवार के नाम पर आईडी लगाई और एफआईआर में आए और क्लेम में आए, और ये नहीं लिखा कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर, अपनी भाई के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, माता के नाम पर कंपनी से कमीशन कमाया है। और यह सारा रिकॉर्ड आसिफ नसीम के पास अब मौजूद रहेगा। और एक एक क्लेम वाला जिसने आसिफ नसीम पर एफआईआर करी थी और जिसने नोटिस के बदले में जवाब दिया था कि मेरी एफआईआर की वजह से जेल में एड़ियां रगड़ रहे हैं, आज उनका मुकद्दर, उनकी आगे की जिंदगी, उनका सुकून आसिफ नसीम के हाथों में है। तो ऐसे सारे कस्टमर यह मान ले कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऊपर वाले की चक्की पीसती है देर में, बहुत बारीक पीसती है। और वो सारे कस्टमर जो जेन्युइन हैं, निश्चिंत रहें। जैसा हमने आपसे पहले वादा किया था, कंपनी ने अपनी प्लानिंग को चेंज किया है। हमारा मकसद स्टे लाने का कतई ये नहीं कि आपको पैसा ना मिले, आप सभी जेन्युइन कस्टमर को पैसा मिले और पैसा कंपनी ही देगी और कोई नहीं देगा।
इसलिए आपके क्लेम में कहीं कोई त्रुटि अगर नहीं पाई जा रही है, नहीं पाई जाएगी, हमारी तरफ से तुरंत एप्लीकेशन ये डाला जाएगा कि ये सारे कस्टमर हमारे जेन्युइन हैं, इनकी लायबिलिटी तुरंत उतारने के लिए हमें परमिशन दिया जाए। कोर्ट की मॉनिटरिंग में हमें परमिशन दिया जाए कि उनकी लायबिलिटी खत्म कर सकें। आप सब कस्टमर जो लीगल में गए, सही तरीके से गए, जिन्होंने कोई ऐसा आरोप कंपनी में लगाया जो कंपनी जो काम को ना करी हो, उनसे हमें कोई लड़ाई नहीं है। एफआईआर करना उनका कानूनी अधिकार था, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने एफआईआर वापस लेने के लिए भी रिक्वेस्ट डाली, हमने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि अभी बिल्कुल एफआईआर वापस ले दीजिए। लेकिन अब आप लोग ये जान के रखिए कि आपके एफआईआरों में अगर ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई है तो सबसे पहला समझौता आप ही के साथ होगा लीगल में, और किसी के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला है। फिलहाल इस पूरे दरमियान में आसिफ नसीम के जरिए उन लोगों को चिन्हित कराया जाएगा जिनके पास कंपनी के बड़े फंड है। मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको, अभी कुछ समय बाद आपको रिपोर्ट आ जाएगी। कई ऐसे लोग हैं जो ईडी के चार्जशीट के अंदर नामित हो ही चुके हैं पहले से, जिनकी संपत्तियां ऑलरेडी सीज हो चुकी है, और एक बड़ी सी लंबी सी लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिसके बारे में हम खबर देने वाले हैं कि ये लोग भी ऐसे जिन्होंने कंपनी के पैसे को मारा है, हड़पा है, दबा के बैठे हुए हैं। उनका भी मुकद्दर, उनका भविष्य आज की तारीख में आसिफ नसीम के हाथों में है। तो आप ये मान के चलें कि आपके कंपनी के डायरेक्टर आपके बीच में आने से पहले ऐसे हर एक आदमी का इंतजाम करके आ रहे हैं जिन्होंने कंपनी के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा करके, कंपनी को फंसा करके, कंपनी को इतने साल तक बाधित रखा हुआ था।